इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इनकी मित्रता शत्रुता। जैसे कि सूर्य को हम अग्नि कह देते हैं, ठीक है ना, सूर्य का गोला है अग्नि, या मंगल की अग्नि है, ठीक है ना। तो मंगल की अग्नि है ना, और दूध अग्नि के ऊपर रखा गया, ठीक है, दूध उबलने के लिए अग्नि के ऊपर रखा गया और दूध में मिलाया गया शहद। दूध यहाँ पर अग्नि हो गई मंगल की या सूर्य की भी मान सकते हैं, ठीक है, और दूध हो गया चंद्रमा का, और मंगल का यहाँ शहद भी है, ठीक है ना, शहद जो है ना वह मंगल का है। और इनमें अगर हम केसर डाल दें, केसर, तो ये दूध और पौष्टिक हो जाएगा। यानी कि अग्नि सूर्य और मंगल, शहद मंगल, दूध चंद्र, केसर बृहस्पति। तो ये आपस में इस तरह से मिल जाते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। अगर हम बात करें यहाँ पर दूध रखा है, दूध में क्या हम शनि की काली उड़द की दाल मिला सकते हैं? कभी नहीं मिला सकते, समझ गए ना। तो ये चीज़ है। शनि यहाँ पर क्या है? लोहा। क्या दूध में डाल सकते हैं? कभी नहीं डाल सकते। राहु क्या है? गंदगी। क्या हम दूध में मिला सकते हैं? कभी नहीं मिला सकते। तो इनकी जो गुण प्रधान, इनके जो गुणवत्ता है ना, जो इनके कारक चीज़ें हैं, वो भी आपस में मैच नहीं करती हैं। ये नहीं कि अकेले ग्रह ही अपने में शत्रुता रखते हैं, इनकी जो चीज़ें हैं ना वह भी आपस में पूरी शत्रुता निभाती हैं। तो ये मिल नहीं सकती कभी भी आपस में। तो इस चीज़ को हमने समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना, ये एक चीज़ को समझने के लिए मैंने दो दल बना दिए हैं। एक है सूर्य का दल, जिसे हम सूर्य का दल कहेंगे, और दूसरा दल है शनि का दल। तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य के साथ, जैसे मैंने ये आपको उदाहरण दी है ना कि दूध में केसर मिलाया जा सकता है, दूध में शहद मिलाया जा सकता है, दूध के नीचे अग्नि जलाई जा सकती है, तो सब चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे की गुणवत्ता को बढ़ा देती हैं। तो इसी तरह से ये ग्रह भी आपस में दल बना के चलते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है ना, इसी तरह से ग्रहों की भी पार्टियां हैं, इन्होंने भी अपनी सत्ता कायम की हुई है। जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य के जो है ना चंद्रमा, वो मित्र हैं, यानी कि इनके दल में शामिल हैं मंगल हैं, बृहस्पति हैं। सूर्य के साथ, सूर्य का जो दल है, सूर्य खुद हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए और बृहस्पति, ये अपना दल बना के बैठे हैं। ये पक्का अपना दल बना के बैठे हैं कि दूसरी पार्टी से नहीं मिलेंगे। इसी तरह से शनि का भी एक दल है, शनि खुद हैं उसमें शामिल, शुक्र हैं उसमें शामिल, राहु हैं उसमें शामिल और केतु, ये आपस में दल बना के चले हैं। तो इन तीनों ग्रहों को, शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं। शुक्र को बहकाया बहुत जल्दी जा सकता है, तो शनि बहकाकर शुक्र को हमेशा अपने साथ ही रखता है। तो शनि के साथ का ही सहारा लेना शुक्र ग्रह हमेशा पसंद करता है। अब आपने सोचा होगा कि दो दल तो बन गए, लेकिन बुध कहाँ चला गया? तो बुध यहाँ पे बैठा है। बुध यहाँ पर सूर्य, जो कि सूर्य दल के प्रधान नेता है, उनसे भी मित्रता रखता है, और शनि के दल से और शनि से भी मित्रता रखता है। तो शनि के दल और सूर्य के दल के साथ बुध दोनों में, मतलब एक, क्या बोलते हैं उसको, कि सम होके चलता है, कह सकते हैं न्यूट्रल होके। ये दोनों ग्रुपों के साथ ना शत्रुता नहीं करता। तो ये इसके ऊपर होता है, कई बार ये इधर को झुक जाता है। सूर्य के साथ अगर बुध बैठा हो तो सूर्य बुध आदित्य योग जिसे कहते हैं वो बन जाता है, और यहाँ शुक्र के साथ मिल जाए तो लक्ष्मी योग बन जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब ये किसी साइड भी जा सकता है, इसका कोई मालूम नहीं किसके साथ मिल जाए। ये देखना होता है, अगर शुक्र के साथ बैठा है तो इसके प्रभाव अच्छे हैं, शनि के साथ बैठा है अच्छे प्रभाव हैं, राहु के साथ 7 शर्त होते हैं, केतु के साथ तो अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी कई बार देखने में आता है कि बुध और केतु भी कई बार समझौते कर जाते हैं आपस में। और यहाँ पर ऐसे ही सूर्य के साथ अच्छे चले जाते हैं बुध, कोई दिक्कत नहीं है इनको, है ना। मंगल के साथ थोड़ी खराबी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मंगल के साथ अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं कोई ग्रह किसी के साथ मिले, अगर एक चीज़ खराब कर रहा है तो अच्छी भी करेगा। तो जिसके बुध और मंगल मिल जाते हैं उसकी बोलने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। और बुध के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि ये डिपेंड करता है किस ग्रह के साथ बैठा है। जिस ग्रह के साथ बैठा है ना बुध, नकलची है, उसके स्वभाव को अपना लेता है। अब मान लो ये
ये बैठ गया बृहस्पति के साथ, तो बृहस्पति की आदतों को भी अपना लेगा। बहरूपिया भी माना गया है ना बुध को, तो यहाँ पर हमने ये भी चीज़ माननी है। और चंद्रमा के साथ तो ये थोड़ी शत्रुता रखता है, लेकिन ज़्यादातर कई मामलों में देखा गया है कई वे लाभ भी दे जाता है, लेकिन जैसे केतु के साथ अच्छा नहीं करता ना, ऐसे चंद्रमा के साथ भी अच्छा नहीं करता। लेकिन हम दल की बात कर रहे हैं, तो दल में ये दोनों साइड, किसी भी साइड झुक सकता है, ये दोनों से बना के रखता है, शनि से भी बना के रखता है, सूर्य के दल से भी बना के रखता है। जिस तरफ इसका मन करे उस तरफ झुक के अपना फायदा लेके निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बुध बचोलिया है और कमीशन एजेंट है, दुकानदार है। दुकानदार है मतलब दुकानदार क्या होता है, कमीशन एजेंट क्या होता है, वो कभी भी किसी से अपने संबंध खराब नहीं करता। वो कहता है पता नहीं किस व्यक्ति ने कब मेरे काम आ जाना है। तो इसी तरह से एक व्यापारी की सोच लेके, बुध व्यापार के कारक है ना, तो चलता है। तो वो कहता है कि भारत से भी बना के रखो, पाकिस्तान से भी बना के रखो, व्यापार दोनों से ले लो, ठीक है ना, बस यही कहानी है। तो ये है ग्रहों की मित्रता शत्रुता। आप ऐसी आशा करता हूं कि इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल शुरू से सिखाया जाए। अगर मैं आपको सीधा उसी तरह से पढ़ाने लग पड़ा, ग्रहों की कहानियां कई बार सुनाने लग पड़ा, उन्हों को भी सुनने की ज़रूरत है। जब समय आएगा तो हम ग्रहों की कहानियां भी सुनेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। और बैटिंग भी, जिसे हम कहते हैं कि जिसे लोग सुनना चाहते हैं कि इस भाव में ग्रह हो तो क्या है, उस भाव में ग्रह हो तो क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी हैं लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है। लाल किताब ने सिर्फ ग्रहों की जांच करने के लिए कि ग्रह आपका किस भाव में फल दे रहा है, उसको जांचने के लिए ये जो एक बैटिंग शब्द का निर्माण हो गया ना आज के समय में, इसलिए बनाया था। लेकिन लोगों ने मूल ज्योतिष को पीछे छोड़ दिया। अगर उपाय की श्रेणी की बात करें ना, उपाय जब आपको फलादेश करने के बाद बनाने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं, तो ये इसी तरह से है कि भाई मान लो अब यहाँ पर सूर्य और शनि का मेल हो गया है, तो सूर्य और शनि का मेल यानी कि दिन और रात का मेल जब हो जाता है तो इन दोनों में से समझौता कैसे कराएं। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा किस ग्रह को बीच में डालें। तो यहाँ पर कौन सा ग्रह बीच में आएगा, बुध ग्रह बीच में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि शाम का जो समय होता है ना, 4 बजे के बाद और सूर्य अस्त होने तक, उससे थोड़ा समय पहले राहु होता है, लेकिन उस समय तक, ठीक है ना, क्या होता है, बुध का समय होता है। तो बुध इन दोनों के मिलन का कारक बनता है। तो यहां पर हमें बुध को बीच में मिलाना पड़ता है। तो इसी तरह से ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को समझते हुए, हर बात को बारीकी से समझते हुए, हर भाव के फल को समझते हुए, पराशर ज्योतिष का ज्ञान लेते हुए, क्योंकि लाल किताब कहती है अगर आपको वैदिक ज्योतिष का ज्ञान नहीं है ना, तो आपको हो सकता है लाल किताब को समझने में भी दिक्कत हो, ठीक है ना। क्योंकि जो लाल किताब है उसका आधार ये है, और लाल किताब से पहले जो ग्रहों की गणना चलती थी वो वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, भृगु ज्योतिष, ये सब चीजें चलती आ रही हैं पुरातन समय से, उसके आधार पर थी। लाल किताब थोड़ा एडवांस लेवल चला गया। मान लो पहले हम चिट्ठी पत्री भेजते थे, और लाल किताब आज के समय का मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन यानी कि आपके ग्रहों को झट से अच्छा करने की शक्ति रखती है। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है वो बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, लेकिन उसको जड़ से निकाल देती है तकलीफ को। तो इसको हमने समझना है। विद्याएं दोनों ही जानना जरूरी है, लेकिन अगर आप बेसिक को समझ के नहीं चलेंगे ना, तो अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे तो आपको ज्योतिष कभी आ नहीं सकता। तो आज का समय जो है ना, है तो 2020 का ही। लोग चाहते हैं कि हम कचपक्के चाहे रह जाएं, लेकिन हम लोगों को इम्प्रेस कर पाएं, ठीक है ना। कई बार मेरे से लोगों का संपर्क होता है तो वो बोलते हैं क्या आप ये गारंटी देते हो हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं उन्हें ये कहता हूं कि भैया आप गारंटी देने वाला व्यक्ति ढूंढ लो, आपको बहुत मिल जाएंगे। लोग आपको गारंटी दे देंगे, लिख के ले लो उनसे, वो दे देंगे आपको। मैं लिख के नहीं देता, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है ना, आपके कर्मों का हिसाब किताब लेके बैठी है। हमने ग्रहों की जांच करनी है। जब आपने बताना है कि हाँ ये भाई मुझे ये तकलीफ है, अच्छा यार ये ग्रह इसका ऐसे है, ये ग्रह ऐसे है, ये तकलीफ बन गई, अब इसका ये उपाय करवाते हैं, ये इसका पश्चाताप है। डॉक्टर के पास जाओ एक बार,
उसे बोलो कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इलाज करने से पहले, दवा खिलाने से पहले क्या तुम गारंटी देते हो मैं ठीक हो जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, कुछ एक डॉक्टर बोल भी देंगे आपका दिल रखने के लिए, लेकिन जो अच्छे समझदार डॉक्टर है ना, वो कहते हैं दवा खाओ। जब आपकी मौत पर बनती है ना, जिंदगी और मौत पर, तो कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो। डॉक्टर भी भगवान पर छोड़ता है। तो इसी तरह से ये जो विद्या है ना, ये ईश्वरीय विद्या है। ये आपके पापों का प्रायश्चित करवाने के बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आती है। अगर आप ज्योतिष में चमत्कार ढूंढने निकले हो ना, कि एकदम से ऐसे ही चुटकी बजे, कुछ एक समस्याओं में बचती हैं, ठीक हो जाती हैं लाल किताब में, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, आपको धीरे धीरे सब्र से चलना है, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि लोग एक डॉक्टर रखते थे, एक ज्योतिषी रखते थे, और एक ही पंडित जी होते थे, और एक ही दुकान से वह अपने घर का राशन लेते थे, ठीक है ना। तो क्या होता था, एक दूसरे के प्रति सब लोग समर्पण भाव रखते थे, वफादार होते थे। आज के समय में कुछ ऐसा हो गया, ना ग्राहक दुकानदार का सखा रहा, ना ही डॉक्टर का मरीज अब भरोसेमंद है। उसको लगा नहीं ठीक हुई, चलो दूसरे से तीसरे से। लेकिन आज के समय में चलो कुछ परिवर्तन भी ऐसे हो गए कि बीमारियां ही इतनी बढ़ गई। पहले बीमारियां होती थी कम, एक ही डॉक्टर से इलाज हो जाता था जो गली मोहल्ले में होता था। तो आज तो हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो बदलना पड़ता है। लेकिन जो मुख्य तौर पर एक फैमिली डॉक्टर होता था ना, वो एक ही होता था। इसी तरह से ज्योतिषी भी एक ही होता था, तो उसके कहने पर ही सब चलते थे। लेकिन समय के परिवर्तन है। अगर आज आपसे आराम नहीं आया, आज आपने एक काम व्यक्ति का करके नहीं दिखाया, तो वो कहेंगे ज्योतिषी बदल दो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं चलता, ये आपको समझना है। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको ज्योतिषी बनाकर, ये नहीं कहता कि आप अपना कार्यालय खोल के बैठ जाओ, लेकिन आप ज्योतिष का ज्ञान लेके कम से कम ज्योतिष की सत्यता को तो जांच पाएंगे ना, कि कितना बल है इसमें, किस ग्रह की महादशा आती है, क्या होता है, कौन सा ग्रह एक्टिव होता है, क्या होता है, कौन सा भाव एक्टिव होता है, क्या होता है, किस नक्षत्र में ग्रह बैठा है, तो जब वो एक्टिवेट होता है तो क्या होता है। तो ये सब जान के आपका विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति बेहद ज्यादा संजीदा हो जाता है। वो हर एक कर्म करने से पहले 10 बार सोचता है कि भाई ये गलत काम किया, उस ग्रह का समय आया तो उसने मेरे को उल्टा लटका देना है, फिर कोई फरियाद, कोई दलील नहीं चलेगी मेरी। तो बस यही है कि व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकें, उसके बाद अपने परिवार वालों का जीवन अच्छा कर सकें। क्योंकि आज के समय में गाइडेंस कम होती जा रही है, भौतिकतावादी युग है। हर व्यक्ति को धन चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, लाप लपेट के बस पैसा ही चाहिए। तो गुणवत्ता में कमी आ रही है। ये नहीं कि समय के साथ अच्छे लोग खत्म हो गए। मेरे से बहुत बेहतर लोग हैं जो ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं। तो ये तो मैं कभी भूल से भी नहीं सोचता कि मैं अकेला हूं। बहुत सी दुनिया है जो निस्वार्थ भाव से लगी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है, लोगों को ज्योतिष सिखा रहे हैं और भी कार्यों में है। लेकिन आपको भी जिम्मेवार बनना है। मतलब अगर मैं अपने जीवन का कीमती वक्त आपके लिए ये आधा घंटा का वीडियो बनाया है ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में से आपको समय काट के दिया है ये आधा घंटा, तो आपके ये काम आए। उसके लिए काम कैसा आएगा कि आप अगर मेरी बातों पे अमल करेंगे, उसको समझेंगे कि ज्योतिष को धैर्य के साथ सीखें, ठीक है ना। हाँ, इतनी मैं आपसे विनती कर सकता हूँ या कह सकता हूँ कि जब आप फलादेश पर पहुँचेंगे ना, तो आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे चलिए। तो लाल किताब का जो पहला अध्याय शुरू होता है, वहां पर कहा है कि वैदिक का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि आपको वैदिक का ज्ञान तो हो सही ढंग से और क्रम अनुसार हो, तो आप उस समय जाकर अच्छे से लाल किताब को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो यही एक पर्पज़ है। बात शायद थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी ग्रहों की मित्रता, शत्रुता और उनके क्या बोलते हैं उसको, दलों के अनुसार थी। जैसे सूर्य का दल कौन सा है, शनि का कौन सा है। ऐसी आशा करता हूं ये जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।